हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट लॉस का, आपका पर डे वीडियो में डालता रहता हूं। इससे पहले हमने टाइप जो हमारा चल रहा था वो कौन सा था, वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। और वस्तुओं पर आधारित प्रश्न के मैंने आपको टाइप 2 करा दिए थे। ये जो टाइप मैं कराने वाला हूँ थर्ड टाइप है। इसमें क्या है, आपको रुपए दिए रखे होंगे, जो हम वस्तु खरीदेंगे बेचेंगे तो उसकी कीमत आपको दे रखी होगी। जैसा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो, जो हानि हो रही है वो किसकी हो रही है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर, सॉरी यहाँ पे सीपी के बराबर हानि हो रही है, यानी कि सीपी 5 के विक्रय के बराबर हानि हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक गेंद का आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, एक गेंद का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करें हम, यहां से हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा हानि हो रही है। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है, हानि कब होगी, जब आप कोई चीज कम में खरीद कर ज्यादा में बेचें या ज्यादा में खरीद कर कम में बेचें। ज्यादा में बेचकर कम में बेचेंगे, ज्यादा में खरीद कर, तभी तो हानि होगी आपके लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। ठीक है, हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तभी हानि होगी। अब देखिए, यहां से हमने यहां पे लिखा, जो हानि हो रही है वो 5 के एसपी के बराबर। वस्तु कितनी हमारे पास, 17 ही तो वस्तु हैं। 17 वस्तुओं को ही हम खरीद रहे हैं, 17 को ही बेच रहे हैं। मतलब जो क्रय विक्रय वो 17 वस्तुओं का है। तो हमने लॉस जो है हमारे पास, लॉस की जगह कितना आ जाएगा, 5 सीपी इक्वल्स में हो जाएगा हमारे पास सीपी 17 ही तो गए ना, 17 सीपी माइनस 17 एसपी। अब देखिए क्या करेंगे, जो सीपी वाले पद है वो सीपी एक तरफ आएगा, जैसे 5 सीपी ऐसे रहा, तो यहाँ हो गया 5 सीपी इक्वल्स में हो गया, ये 17 जो इधर आएगा वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि सीपी वाले हमें एक तरफ ले जाने, इक्वल्स में माइनस का 17 एसपी बचा यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे हमें घटा लेना है यहाँ पे, ठीक है, ये 17 है और 17 में से हम जब 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 सीपी बराबर में माइनस का 17 एसपी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो 12 बचा है माइनस का, क्योंकि 17 बड़ा है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहां हमने लिखा कि 12 सीपी बराबर में 17 एसपी। अब देखो, ये जो है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का हमें यहां से भी रेशियो पता चल गया है, तो निकाल सकते हैं। जो रुपए दे रखे हैं, 17 जो गेंदें हमारी दे रखी, इन्हीं गेंदों का तो क्रय मूल्य है। तो देखो, क्रय और विक्रय जब भी बराबर होते हैं, तो आपको पता है वस्तु बराबर होते हैं, क्रय विक्रय चेंज हो जाते हैं। तो यहां से इसकी जो कीमत दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमारे लिए, 720 रुपए आपके लिए दे रखे हैं। ठीक है, 720 रुपए दे रखे हैं। अब यहां से अगर सीपी पूछा जाएगा तो सीपी 12 सीपी के बराबर में रुपए रख देंगे। अगर विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो 17 एसपी के बराबर में विक्रय मूल्य रख दिया जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगी वस्तु की कीमत। अब देखो, हमसे क्या पूछा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा गया, तो एक गेंद का क्रय मूल्य यानी कि 12 सीपी बराबर, जो 12 सीपी की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे, 720। ये जो रुपए हैं दोनों कंडीशन में बराबर रहेंगे। क्यों बराबर रहेंगे, क्योंकि क्रय विक्रय यहाँ पर बराबर हैं। यहां से देख सकते हैं आप, क्या है, ये बराबर हैं, यानी वस्तु की कीमत क्या होगी इन कंडीशन में, 12 सीपी बराबर में 17 एसपी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 720 है। तो यहाँ पे हमें एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू निकालने के लिए 12 को हटाना पड़ेगा। जब 12 को हटाएंगे तो 12 से इसमें भाग होगा, कितनी बार जाएगा, 12 छंग 72, यानी कि 60 रुपए आ जाएगा एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 60 रुपए का आ जाएगा। चलिए देखिए, अब इसी तरह का मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिया, यहाँ पे देखो पढ़ेंगे क्वेश्चन के, लिखा है 18 गेंदों को 1860 रुपए में बेचने पर, कितनी गेंदें हैं, 18 गेंदें, और 18 गेंदों को कितने बेचने पर, 1860 में बेचने पर 3 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो लाभ हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक गेंद का हमें क्रय मूल्य निकालना है, एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 18 गेंदों को, यहाँ पे आप 1680 कर लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैलकुलेशन में, नहीं तो पॉइंट में आ जाता। देखो, 18 गेंदों को 1680 रुपए में बेचने पर 3 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, लागत मूल्य के बराबर क्या होता है आपकी, लाभ हो रहा है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य, अब देखो यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, 3 गेंदों के लागत मूल्य का, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 3 गेंदों के लागत मूल्य यानी कि सीपी,
ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर से हम लिखेंगे प्रॉफिट कब हो रहा होगा हमारे लिए, जब कोई वस्तु हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेचे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर SP माइनस CP। जब लाभ होगा तो जो विक्रय मूल्य है वो ज्यादा होगा और क्रय मूल्य हमारा कम होगा, तभी लाभ होगा। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे हमारे लिए P प्रॉफिट कितना हो रहा है 3CP बराबर में, और गेंदें कितनी है 18 गेंदों को बेचा गया और 18 ही गेंदों को खरीदा गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, CP ये है, CP ये, देखो 18 जब इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 18 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, 18 जब इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 18 में 3 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 21CP बराबर में कितना बचा हमारे पास 18SP। तो देखो इनकी जो कीमत होगी बराबर होगी, अपने आप में देखो हमें दिख रहा है, तो इनकी जो कीमत है बराबर में होगी, कितनी हम देख ले रहे हैं। तो 21CP बराबर में हमारे पास कितना है 18SP, और इनकी जो कीमत है वो कितनी है 1680 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 1680 रुपए है। अब हमसे कहा एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, तो एक गेंद का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करें, क्रय मूल्य ये है, तो 21CP के बराबर में हमें लिख देना है 1680। अब हमें एक का निकालना तो 21 को हटाना पड़ेगा, तो CP बराबर कितना आ जाएगा 1680 और बटे में 21। अब क्या करेंगे 21 से हम काट लेंगे, 21 अट्ठे कट जाएगा ये, तो हमारे पास कितना बचेगा CP इक्वल में 80 रुपए हो जाएगा एक का। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर वो विक्रय मूल्य पूछता, जैसे यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछता, वो कहता है एक गेंद का हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम 18SP के बराबर में रख देते, 18SP के बराबर में 1680 रखते, तो एक SP की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, SP इक्वल में 1680 और बटे में 18 हो जाता, बस तब भी हमारे पास आंसर आ जाता। तो दोनों कंडीशन में आप आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आपको ये चीजें लिखनी थोड़ी ना है, बस आपको माइंड में कैलकुलेट करना है कि हमारे पास ये जो दे रखा 18 गेंद का क्रय और विक्रय होगा, हमने देखा कि हमारे पास 3SP है, तो सीधे हम CP लाके इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, लाभ की कंडीशन में CP इधर आके जुड़ जाएगा, बस ये कंडीशन है। तो आपको मैंने ये इसका थर्ड टाइप कराया है। सबसे पहले वस्तुओं पर आधारित क्वेश्चन मैंने शुरुआत कराए थे, क्रय विक्रय बराबर होता था तो वस्तु चेंज हो जाती थी, फिर हमें क्या होता था उनमें लाभ या हानि हमें दे दी जाती थी। इसी का सेकंड टाइप था, इसमें कीमत दी है उसमें कीमत नहीं दी होती थी, बस हमें प्रतिशत में फाइंड करना होता था। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए, इसी तरह का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, तो हम करेंगे। क्वेश्चन है, मोहन ने 12,000 रुपए में 20 खाने की मेजें खरीदी। जो मेजें खरीदी, खाने की मेजें मतलब टेबल, 12,000 रुपए में 20 खरीदी हैं, और दुकानदार के लिए और खरीदार के लिए। ठीक है, विक्रय मूल्य होगा और क्रय मूल्य होगा। मेजें कितनी है 20 है, 20 खाने की मेजें खरीदी और उन्हें बेचकर चार खाने की मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया। उन लाभ कितने के लिए है भाई, चार खाने की मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर जो लाभ लिया है वो यहाँ से देखिए लाभ कितना होगा, यहाँ पे प्रॉफिट 4 के विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ पे किसके बराबर 4 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4SP हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे लाभ कमाया, तो देखो लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तभी होगा। अब P प्रॉफिट क्या है 4SP के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे 4SP इक्वल में, अब इक्वल में क्या वस्तुएं कितनी थी 20 मेजें हैं खाने की, तो यहाँ पे हो जाएगा 20SP माइनस का 20CP हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे SP ये इधर आएगा तो क्या होगा, घटेगा या जुड़ेगा, तो जुड़ जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास हो जाएगा 20 में जब 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है वो लाभ कमा रहा है। जब लाभ कमाएगा, लाभ की कंडीशन में क्या होगा मैंने आपको बता रखा था कि वो जुड़ जाएगा। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसके लिए हम लोग। अब देखो क्या करना है, सेम मैंने आपको तरीका बता रखा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो 4 के विक्रय के बराबर हो रहा है। देखो हमने लिखा P प्रॉफिट, हमने लिखा 4SP के बराबर, SP हमारे पास कितनी वस्तुएं 20 हैं, तो 20 वस्तुओं को ही बेचा जा रहा है और 20 वस्तुओं को ही खरीदा जा रहा है। सेम एक तरफ ले जाएंगे, ये देखो सेलिंग प्राइस है और हाँ ये वाला सेलिंग प्राइस होगा, तो क्या होगा ये इधर आएगा और माइनस का हो जाएगा, ये क्या होगा इधर आएगा माइनस का होगा। अब कैसे माइनस होगा, 20 में से 4 घटाओ, देखो 20SP 4SP, 20SP में से 4SP जब माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 16,
कितना बचेगा 16 एसपी बचेगा और बराबर में रह जाएगा 20 सीपी। अब देखिए यहां पर इतना बचा है, अब इनकी बराबर में ही इनकी वैल्यू दे रखी है, यानी प्राइस में एसपी बराबर में 20 सीपी और जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 1200 रुपए। ठीक है, 12,000 रुपए, तो 12,000 हमने लिख लिया। हमसे क्या कहा है उसने कि एक मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एक मेज का विक्रय मूल्य निकालने के लिए 16 एसपी की वैल्यू, यानी कि 16 एसपी बराबर में कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। अब एसपी निकालने के लिए हम करेंगे क्या, 12,000 लिखेंगे और बटे में लिख देंगे 16। अब कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, बस डिवाइड कर लेना है आपको। तो देखिए डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप चाहो तो 4 से काट सकते हो। देखो 4 तियां 12 और 4 चौक 16, ऊपर कितना हो गया 3000 बटे में 4 आ जाएगा आपका 750, तो 750 रुपए हो जाएगा जब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए यही हमारे पास क्या हो गया आंसर। बहुत सरल तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया है, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप पर डे ये वीडियो देख रहे हो, टाइप वाइज टाइप देख रहे हो, तो बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा आप लोग को, कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन लिया है मैंने इसी तरह का। देखो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन इस तरह के करा दिए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अब क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन लिखा है समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी लिखा है। प्रति घड़ी का मतलब एक घड़ी 450 रुपए में प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। इसमें उसने ये कहा है समान क्रय मूल्य वाली घड़ी है और कितनी घड़ी 14 घड़ी है। फिर कहा 450 रुपए प्रति घड़ी, यानी कि एक घड़ी कितने रुपए में 450 रुपए में, या कितनी घड़ी है 14, तो 14 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 14 घड़ियों की कीमत निकल के आ जाएगी हमारे पास। भाई एक घड़ी की कीमत 450 है, 14 की निकालनी, 14 से मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई मैं इसलिए नहीं कराऊंगा, मुझे आगे काटना पड़ेगा, तो हमें मल्टीप्लाई कराने से कोई फायदा ही नहीं है। अब देखो यहां से हम देखें क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है कितने के बराबर 4 घड़ियों के क्रय, यानी कि जो लाभ हो रहा है वो 4 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, बस इतना लिख देंगे। अब यहां से करेंगे लाभ कब होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तब। जो लाभ है वो 4 सीपी के बराबर है, तो यहां लिखेंगे 4 सीपी इक्वल में घड़ी कितनी है 14 घड़ी है, तो 14 एसपी हो जाएगा माइनस का 14 सीपी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, सीपी ये रहा और ये सीपी रहा, 14 जब इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 14 में, 14 सीपी और 4 सीपी कितने हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस का होगा, इधर आके जुड़ जाएगा, कितना होगा 14 4 18 सीपी बराबर में 14 एसपी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इनकी जो कीमत है हमारे लिए ये दे रखी है, यहां से देखो इसकी जो कीमत है 18 सीपी बराबर में 14 एसपी की जो कीमत है वो 450 रुपए गुणा 14 है। हमसे कहा है उसने एक घड़ी का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 18 सीपी की वैल्यू, तो रखेंगे 18 सीपी बराबर में 450 मल्टीप्लाई 14। हमें एक सीपी की वैल्यू निकालनी है, तो सीपी बराबर में हो जाएगा 450 गुणा 14 बटे में 18। अब हम काट लेंगे 9 से, देखो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, फिर ये 2 बचा है। अब आगे देखो क्या बचा है, हमारे पास बचा है 50 मल्टीप्लाई 14 बाई 2 से चाहे इसे काट लो इसे काट लें, फिर मल्टीप्लाई हम किस में करा दें, हमारे पास बचा है 50 और गुणा 7 पंजे कितने हो गए 35, यानी कि 350 रुपए हो गया। देखो कैलकुलेशन में मैं एक एक पॉइंट इसलिए बता दे रहा हूं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये हम मल्टीप्लाई करा लेते, हमारा थोड़ा सा टाइम खराब हो जाता, लेकिन वो टाइम खराब ना होने के चक्कर में हमने ये मल्टीप्लाई कराई है। आपको मल्टीप्लाई कराने से कोई फायदा नहीं, फिर डिवाइड करना है, इसलिए मल्टीप्लाई कराएंगे, इतनी देर में हम आगे सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं है, इसके बराबर हमने ये वैल्यू रख दी और सॉल्व कर लेंगे। अब इस तरह क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और जो पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो वो शुरुआत से देखें, जब मैंने प्रॉफिट लॉस की पहले टाइप कराया है तो पहले टाइप से ही शुरुआत करें, मतलब बेसिक से मैंने आपको बताया, मैंने कहा ना जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं प्रॉफिट लॉस, तो ये जीरो लेवल से ही मैंने स्टार्ट कर रखा है और बिल्कुल टाइप बाइज टाइप करा रहा हूं। टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, मैं लिंक दे दूंगा आपके लिए, आप देख लें डिस्क्रिप्शन में, और बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीजें ये।
ठीक है, फिर आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और आगे की वीडियो आपको कल मैं बनाऊंगा वीडियो, तो मैं आपको इसमें लिंक शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन है मैं टेलीग्राम की लिंक भी उसमें डाल दूंगा, आप लोग देखते रहें। बाकी मेहनत करते रहें, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें।